हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आप में से कुछ लोग या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन है उसे लेकर आप परेशान हैं। यहाँ आप लोगों में से कुछ लोगों की ये समस्या हो सकती है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो इस वक्त आपको वो स्टेबिलिटी ना मिली हो, या फिर अब जिस तरह की फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अब तक वो आप हासिल ना कर पाए हों। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। तो इस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको अपने रिश्ते का भविष्य नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसकी वजह से आप इन दिनों अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो इस वक्त आपके पार्टनर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न से आपको इस वक्त कमिटमेंट दे पाने की स्थिति में नहीं है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, या फिर एक अश्योरेंस हो कि आपका रिश्ते का भविष्य क्या है, इस बारे में आप एक अश्योरेंस चाहते हैं। इस समय आपको वो भरोसा अपने पार्टनर की तरफ से नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आपको समाधान मिल सकता है। जो भी समस्याएं हैं वहाँ पर आप अपनी समस्याओं को सुलझाकर या फिर उन समस्याओं से दूरी बनाकर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच की दूरी की जो भी वजह है वो समस्याएं हल हो सकती है, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जिस स्टेबिलिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं या आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं आपके लव लाइफ में जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए आपकी समस्याओं का समाधान है। जिस प्रोफेशनल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आप हासिल करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में पहल करेंगे या आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जिनके रिश्ते में अपने पर्सनल लाइफ या फैमिली की तरफ से कुछ समस्याएं थी, या आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हों आपके या आपके पार्टनर की,
तो वहाँ पर आप अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने में सफल होंगे या फिर उन समस्याओं को सुलझा पाने में सफल होंगे, या अगर समस्याएं हैं तो वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं सुलझ सकती है और कुछ लोग इस वक्त परेशान रह सकते हैं। आने वाले दिनों में आपकी भी समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन इसके लिए वक्त लग सकता है आपको। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, अपने रिश्ते के साथ आप न्याय करेंगे। अगर ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके जीवन में अहमियत है, तो आप अपनी कोशिशों से अपने समस्याओं को सुलझा लेंगे, या फिर जहां आपको अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आप लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने रिश्ते के साथ न्याय करेंगे या अपने पार्टनर के साथ न्याय करेंगे। और यहाँ पर ये जस्टिस कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी है। यहाँ पर एक पर्सन है, आप दोनों में से कोई एक की तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं, या तो समस्याओं को सुलझाने की कोशिशें हैं या फिर अपने रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करने की, आप दोनों का रिश्ता कायम रहे या फिर आप दोनों के रिश्ते में खुशियाँ हो, इसके लिए एक पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स रहे हैं और एक पर्सन की तरफ से उस एफ़र्ट्स की कमी रही है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। जिनके भी तरफ से कमी है, आपकी तरफ से कमी है या आपके पार्टनर की तरफ से कमी है, तो उन कमियों को आप या आपके पार्टनर दूर करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। जिस तरह के एफ़र्ट्स आपके हैं उसी तरह के एफ़र्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से भी होंगे, या फिर जहाँ आपका उन्हें साथ देने की ज़रूरत है वहाँ आपका वो साथ देंगे या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, या फिर आप अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से अपने रिश्ते में वक्त ना दे पा रहे हों, तो वहाँ पर वो समस्याएं सुलझेंगी। जिनके भी तरफ से कमी है अपनी उस कमी को दूर करना चाहेंगे या फिर अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे ताकि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिता पाएँ, अपने इमोशंस शेयर करेंगे या फिर अपने दिल की बात कहेंगे, जिससे एक आपसी एक समझ होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता हील होगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, वाद विवाद है। आपको अपने रिश्ते में ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए वक्त चाहते हैं या फिर आपके पार्टनर अपने लिए वक्त चाहते हैं ताकि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीव कर लें या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल कर ले, तब इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो इस बात को लेकर आप, अगर ये आपकी एनर्जी है, आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो वहाँ पर पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। एक इमोशनल मैच्योरिटी के साथ जब आप अपने सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, अपने पार्टनर के सिचुएशन को समझेंगे, तो वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होगी। आप यहाँ पर आप अपने पार्टनर को वक्त देंगे या फिर आप पेशेंस के साथ सही समय का इंतज़ार करेंगे, और नहीं तो इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से अपनी परिस्थितियों को और अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो यहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। अपनी बात क्लियरली अपने पार्टनर से कहने की ज़रूरत है कि इस वक्त आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो वहाँ आपको ये कहने की ज़रूरत है कि आपको इस वक्त अपने लिए कुछ टाइम चाहिए।
तो अगर इस बात की क्लैरिटी होगी तो किसी वाद विवाद से आप बच सकते हैं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से आपका रिश्ता बच सकता है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए एक क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। और वहीं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर ये वाद विवाद आप दोनों की फैमिली की वजह से हो सकता है। यहाँ पर आप दोनों में से किसी की फैमिली या आप दोनों की फैमिली इस रिश्ते के लिए अग्री ना हो, वहाँ पर किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से बातों को सही तरीके से रखें, किसी वाद विवाद में ना उलझें। वाद विवाद में उलझेंगे तो समस्याएं और भी जटिल होंगी या कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो वहाँ पर आपको अपने लिए समाधान ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाद विवाद आप में से कुछ लोगों के बीच आपस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ बहस है, उसके वजह से आप दोनों के बीच दूरी आ सकती है या फिर आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते के अगेंस्ट हों, इस वजह से कोई वाद विवाद हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को सही तरीके से संभाल लेने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर का ये कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखे हैं। वो अपने लिए समाधान चाहते हैं ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की हैं, जिन्हें वो बहुत गंभीरता से अपने सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि वो जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं या फिर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के बाद वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते पर और अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स से खुद को निकाल लें, निराश ना हो। अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं अपने किसी मजबूरी की वजह से, तो अपने प्यार पर और अपने पार्टनर पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। और वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर दूर रहते हुए भी आप पर नज़र बनाए रखे हैं। आपकी खैरियत वो दूसरों से जानना चाहते हैं या जान रहे हैं, या फिर ऑनलाइन वो आपको स्टॉक कर सकते हैं ताकि आपकी खबर मिले कि आप किस एनर्जी में हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर एक पहल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस वक्त उनकी क्या समस्याएं हैं जिस वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपकी नाराज़गी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक किया है या फिर कुछ इतनी आपने उनसे दूरी बना ली है कि उन्हें बात करने के लिए या पहल करने के लिए कई बार सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में हैं, वहाँ ये चाहते ज़रूर हैं कि आपसे बात हो या अपनी बात रखें, लेकिन ये पहल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो भी अगर उनकी अपनी फैमिली की तरफ से कुछ परेशानियां हैं या फैमिली मेम्बर्स का विरोध है, वहाँ वो अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते तो ज़रूर हैं कि अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लें, लेकिन या तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या फैमिली मेम्बर्स का प्रेशर है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में पहल नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों साइंस में से आपके पार्टनर किसी एक साइन के हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ के पार्टनर अपने लिए कुछ वक्त चाहते हैं, अपने सिचुएशन को वो एनालाइज कर रहे हैं ताकि वो अपनी समस्याओं को सुलझा पाएँ या अपने लिए स्टैंड ले पाएँ या फिर पहल कर पाएँ, इसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं कुछ के पार्टनर, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि बिल्कुल ये एक्शन लेंगे आपके पार्टनर। आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी बातचीत होगी अपने पार्टनर से, या अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ या तो आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये स्टैंड लिया जाना था तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझाकर या अपने रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन लेकर वो आपकी तरफ आएंगे। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एम्प्रेस। द एम्प्रेस ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से इस बात के लिए भी सहमति मिल सकती है, या आप दोनों ही अब इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ आगे ले जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। ये द एम्प्रेस आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स रही है उन प्रॉब्लम्स को सुलझाकर अपने रिश्ते में आप खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, या फिर अपने रिश्ते में आप हार्मनी देखेंगे। अगर ये कुछ अपनी ही परेशानियां थी, कोई वाद विवाद था, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई वाद विवाद की वजह से या फिर आपस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फैमिली मेम्बर्स के विरोध की वजह से आप दोनों दूर थे, तो उन समस्याओं को सुलझाकर आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, जहां आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के साथ आपके रिश्ते में नज़दीकियां होगी। तो यहाँ पर एक दूसरे को आप समझेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता हील होगा और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अपनी इस खुशी को आप अपने पार्टनर के साथ या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे, या आप दोनों के रिश्ते से जुड़ा कोई ख़ास मौका हो या एक दूसरे के लिए कोई ख़ास मौका हो, इस खुशी को अपने पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस का इंतज़ार कर रहे थे, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, या जो समस्याएं हैं उनके सुलझने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो समस्याएं सुलझेंगी, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे या फिर अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, इस बात की आपको खुशी हो सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।